नमस्कार, मैं सुषमा कुमारी, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय NAL। आज के इस कालांश में हम अपठित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। अपठित काव्यांश से संबंधित प्रश्न हल करते समय सबसे पहले काव्यांश को और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को कम से कम 2 बार पढ़ें और उसके केंद्रीय भाव को समझने की कोशिश करें। केंद्रीय भाव समझ आ जाने के बाद कविता के भावार्थ को समझना और प्रश्नों को हल करना आसान हो जाता है। कुछ काव्यांशों के केंद्रीय भाव प्रकृति से संबद्ध होंगे तो कुछ के देशभक्ति से, कुछ के नारी सशक्तिकरण से भी संबंध हो सकते हैं। तो कई जगहों पर कवि वंचित समुदाय को आवाज देने की कोशिश कर रहा होता है। कविता का मानवीय संबंधों या मनोभावों के ऊपर भी लिखी गई हो सकती है। कविता मानवीय संबंधों या मनोभावों के ऊपर भी लिखी हुई हो सकती है। कविता विश्व बंधुत्व या व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी लिखी हुई हो सकती है। कविता का केंद्रीय भाव किसी समकालीन राजनीतिक या सामाजिक समस्या से भी जुड़ा हो सकता है। कविता के क्षेत्र इतने व्यापक हैं कि यहाँ सभी क्षेत्रों को बता पाना मुमकिन नहीं है। वहाँ आपको पढ़कर यह समझना होगा कि कविता का मूल भाव किस भावना या विषय से जुड़ी हुई है या किस बात को केंद्र में रखकर लिखी गई है, क्योंकि कवि हर कविता में कुछ न कुछ कहना चाहता है। कविता का एक केंद्रीय भाव जरूर होता है, उसी केंद्रीय भाव के इर्द गिर्द ही पूरी कविता रची जाती है। अगर उस भाव को समझ लिया जाए तो समझ लीजिए कि कविता आपके पकड़ में आ गई। अब उदाहरण के लिए आप अपने पाठ्य पुस्तक की कविता वे आंखें लें। वे आंखें कविता का केंद्रीय भाव किसानों की दुर्दशा और शोषण है। आप दूसरा उदाहरण भी अपने पाठ्य पुस्तक से ले सकते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक की गजल कविता जो दुष्यंत कुमार द्वारा लिखी गई है, उसमें समसामयिक राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों को केंद्र में रखा गया है। भ्रष्टाचार और गरीबी मुख्य भाव हैं। घर की याद कविता पारिवारिक संबंधों एवं संवेदनाओं को केंद्र में रखकर लिखी गई है। अब आप कविता को धैर्य से पढ़ें और साथ साथ प्रश्नों के उत्तर भी लिखते जाएं। अगर आप विश्वस्त ना हो तो पेंसिल से रफ वर्क कर सकते हैं। शब्दों के अभिधा, लक्षणा एवं व्यंग्य अर्थ को समझने का प्रयास करें। बिंबों एवं प्रतीकों को समझें। कविता के शब्द एकार्थी नहीं होते। कविता शब्द के सिर्फ अभिधा शक्ति का प्रयोग करके नहीं लिखी जाती, उसमें सभी शब्द शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तात्पर्य यह है कि कविता में शब्दों के लिटरल मीनिंग ही नहीं होते, दूसरे अर्थ भी होते हैं। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि अभिधा अर्थ यानी शब्द का सामान्य अर्थ, लक्षणा अर्थ यानी अर्थ से थोड़ा हटकर दूसरा अर्थ, व्यंजना अर्थ यानी शब्द का अर्थ पूरी तरह अलग है। यहाँ पर ठीक से समझने की जरूरत है। संदर्भ के अनुसार शब्द के अर्थ को समझें। और हाँ, कविता की पंक्तियों को ज्यों के त्यों उत्तर में कभी न लिखें। गद्यात्मक रूप में उनके अर्थ लिखें और उनकी व्याख्या करें। हम उदाहरण के लिए एक कविता और उस पर आधारित प्रश्न आगे दिए गए हैं। अब निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। युग के युवा मत देख दाएं और बाएं और पीछे, झांक मत बगले न अपनी आंख कर नीचे। अगर कुछ देखना है देख अपने वे वृषभ कंधे, जिन्हें देता निमंत्रण सामने तेरे पड़ा युग का जुआ। युग के युवा तुझको अगर कुछ देखना है, युग के युवा तुझको अगर कुछ देखना है, देख दुर्गम और गहरी घाटियां। युग के युवा तुझको अगर कुछ देखना है, देख दुर्गम और गहरी घाटियां, जिनमें करोड़ों संकटों के बीच फंसता, जिनमें करोड़ों संकटों के बीच फंसता निकलता यह शकट बढ़ता हुआ पहुंचा यहाँ है। युग के युवा मत देख दाएं और बाएं और पीछे, झांक मत बगले। शुरुआत की इन 4 पंक्तियों से ही कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट हो जाता है। कवि यहाँ युवकों से युग की जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए कह रहा है।
अपनी आंखें नीची मत करो और दाएं बाएं मत देखो, अर्थात जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास मत करो। कवि युवाओं से क्या कहना चाह रहा है? कवि युवाओं को युग की जिम्मेदारियों को वहन करने की प्रेरणा दे रहा है। युवा ही समाज की ताकत है, उसके मजबूत कंधों पर समाज को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। झांक मत बगले से क्या तात्पर्य है? कविता को पढ़कर देखें, अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएगा। झांक मत बगले का तात्पर्य है जिम्मेदारी से बचने की कोशिश मत करो। दुर्गम और गहरी घाटियां क्या हैं? जिम्मेदारियों को वहन करते हुए जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और कठिनाइयां ही दुर्गम और गहरी घाटियां हैं। यहां पर शब्द के लक्षणा शक्ति का प्रयोग किया गया है। कविता में किस रस की प्रधानता है? कविता में कवि युवकों को ललकार रहा है, इसलिए कविता में वीर रस की प्रधानता है। युवा के मजबूत कंधों पर समाज को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। यह अर्थ किन पंक्तियों से ध्वनित हो रहा है? अगर कुछ देखना है देख अपने वे वृषभ कंधे जिन्हें देता निमंत्रण सामने तेरे पड़ा युग का युवा। इन पंक्तियों से यह अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि युवा के मजबूत कंधों पर समाज को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। धन्यवाद।